पहला टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज 140 रन और एक इनिंग से भाई टीम इंडिया अपने नाम करके चला गया। भाई यहां पे बात होगी भाई रविंद्र जडेजा की, उस बंदे के 104 नॉट आउट पे बाहर बुला लिया, डिक्लेयर इनिंग कर दी, लेकिन उसने कहा भाई बॉलिंग में आके सारे बदले लूंगा, 4 विकेट खिड़का के चला गया 54 रन पे। इंडिया का तीनों फॉर्मेट का बेहतरीन और दुनिया का बेहतरीन तीनों फॉर्मेट का ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। फिर सबसे बड़ा हार्दिक पांड्या के बाद कोई ऑलराउंडर मैं मानता हूं ना जिसे, वो जडेजा था। जडेजा ठीक है, पहले तो नहीं कालो तुम लोगों ने ठुकाई लगवाई अपनी। बड़ी टीम की और बड़े प्लेयर्स की निशानियां होती हैं। इंडिया ने बताया है कि भाई वेस्ट इंडीज वगैरह हमारे आसपास भी नहीं है, पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि इस तरह से ट्रीट करते हैं वेस्ट इंडीज जैसी टीमों को, और हम वेस्ट इंडीज से हार जाते हैं। और वो कौन सी टीम है जो इस टीम को हराएगी, मुझे कोई ये बता दे। एक बैटिंग करी है, खाली एक बैटिंग के बाद उनको जरूरत ही नहीं पड़ी दूसरी बैटिंग करने की। ये कोई टेस्ट मैच होता है भाई? जो बड़ी टीमें होती हैं वो इसी तरह जीतती हैं। तो देखिए यार, एक इनिंग्स और 140 रन से, और जैसा कि आकाश सर और आपने और मैंने कहा था कि ये अगले सेशन में नहीं जाने वाला मुकाबला, हम टी से पहले जीत जाएंगे, वो तो खैर जायज वही हुआ। देखिए एक 40 रन्स 140 रन्स और एक इनिंग्स की डिफीट। हाँ ठीक है, इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, हम सबको ही पता था कि वेस्ट इंडीज और इंडिया के अंदर जो फर्क है, लेकिन यार ये तो बहुत ही कोई वन साइडेड थ्रैशिंग हो गई। ठीक है, वेस्ट इंडीज से आप थोड़ा बहुत मुकाबला तो सोच रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उसके बाद आते हैं वेस्ट इंडीज के प्लेयर को खड़े भी नहीं होने देते, भाई थोड़ी देर खेल लेते। और जिस तरह 3 दिन के अंदर 2.5 दिन के अंदर मैच खत्म किया है भाई, क्रिकेट हो तो ऐसी हो। इंडिया का क्रिकेट पे जो राज नजर आ रहा है वो सारी दुनिया देख रही है कि भाई क्रिकेट पे राज चल रहा है। 5 दिन का मैच है भाई, आप 3 दिन के अंदर 3 दिन से भी पहले खत्म कर रहे हो ना। उन बंदों को पहली इनिंग में 50 ओवर खेलने दिए ना, दूसरी में 50 ओवर खेलने दिए। वही तो कह रहे हैं कि भाई खुद एक दफा बारी लेते हैं, अगली टीम को 2 दफा बारी लेते हैं, फिर भी जीत जाते हैं। फिर भी 3-4 बारियां लेता तब भी ये रन। 4 बारियां। जो परफॉर्मेंस का फर्क है ना वो वाजे है, उसमें कोई डिबेट नहीं है। लेकिन इंडिया की तरफ से इंप्रेसिव चीज क्या थी, क्या आई अंडरस्टैंड कि आपको भी पता है कि एक ऐसा मुकाबला है जिसमें दोनों टीमों के बीच में गल्फ बहुत ज्यादा है, तो आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है? आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जब वो एक वीकेंड टीम आपके पास आए ना, आप उनके साथ वही सलूक करें जो एक तगड़ी टीम और एक वीक टीम का सलूक होता है। अब मैं रेफरेंस ही नहीं देना चाहता पाकिस्तान का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे देना पड़ रहा है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा मुझे लॉजिकल बात लगती है कि जब पाकिस्तान के सामने जो ओपोनेंट आता है ना, आप उसके लेवल पे जाके खेलते हो, अपना लेवल भूल जाते हो। यूएई आएगी, ओमान आएगी, आप उसके लेवल पे पहुंच के खेलोगे, वो भी आपको तंग कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ इंडिया और वेस्ट इंडीज की इस इनिंग्स के अंदर कुछ बहुत एक्साइटमेंट नहीं थी इस टेस्ट मैच के अंदर, लेकिन कुछ डायरेक्शंस थी जो कि आपने ऑब्जर्व करनी थी। और डायरेक्शन नंबर 1 क्या थी कि विकेट कैसी बनेगी, वो आपने देख ली कि कंपेटिटिव विकेट बनाई गई, बैलेंस विकेट बनाई गई, जहां बैलेंस। सोचो ये क्रिकेट का क्या हाल बन गया भाई वेस्ट इंडीज का, बेचारों का 2 दफा के T20 वर्ल्ड कप विनर, 2 दफा के वर्ल्ड कप विनर्स, ये बेचारे नेपाल से पील के आ गए T20 के अंदर। नेपाल से बहुत गंदे तरीके से पहले 2 मैच में हारे थे, हालांकि आखिरी मैच में इन्होंने 10 विकेटों से मुकाबला जीता था, बट फिर भी मिल मिलाकर जो है इनकी बेड़ा का बेड़ा पूरा का पूरा कर गए, और ये जिंदगी में शायद इंडिया के सामने अब कभी जीत नहीं पाएंगे। देखो, अगर आप बात करते हो इंडिया के सामने कभी ना जीत पाने की, तो 3 टीमें आपको नंबर 1 पे देखने को मिलेगी जो भारत से शायद आने वाले वक्त में कभी नहीं जीत पाएंगी। नंबर 1 पे मैं कह रहा हूं बांग्लादेश, नंबर 2 पे मैं कह रहा हूं पाकिस्तान, और नंबर 3 पे मैं कह रहा हूं वेस्ट इंडीज। ये 3 टीम क्रिकेट से लिटरली इस टाइम के ऊपर डिलीट हो चुके हैं इंडिया की बुक में से, क्योंकि ये अब इंडिया को हराने के काबिल है ही नहीं, या इंडिया इतनी नेक्स्ट लेवल टीम बन चुकी है यार। पहले 6 महीने में, साल में, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल में हरा लेते थे ये इंडिया को। अब बांग्लादेश ने लास्ट टाइम इंडिया को कब हराया था मुझे याद भी नहीं पड़ता, मुझे नहीं याद पड़ता, 2012 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2012 में बांग्लादेश ने यहाँ पर इंडिया को हराया था। उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि हराया। और वेस्ट इंडीज बेचारे, ये तो इनको तो खैर सदियां बीत गई, इन्होंने भारत को कोई मैच नहीं हराया है। मैं हैरान हूँ, 2023 में शायद T20 या ODI में भी हराया होगा, लेकिन टेस्ट वेस्ट में तो मुझे नहीं याद पड़ता कि इन लोगों ने यहाँ पर भारत को थोड़ा सा भी कोई टफ टाइम दिया है, क्योंकि टेस्ट मैचेस के अंदर इंडिया ने पूरे तरीके से इनकी शलवार उतार के, शलवार तो ये पहनते नहीं है, पजामे उतार के रखे हैं, और पूरे तरीके से वेस्ट इंडीज की धोती खोल के रखी है कि बेटा औकात में रहो, ज्यादा उछलने की कोशिश मत करो। अब यहाँ पर भाई 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, जिसमें से एक तो समाप्त हो गया 2.5 दिन के अंदर, अब अगला टेस्ट मैच ये फिर से 2.5 दिन के अंदर करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, ये इंडियन क्रिकेट टीम है, वो बेचारे ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सर्स, वो बेचारे बैठ के रो रहे होंगे कि भैया कुछ तो टेस्ट मैच की लाज रख लो।
कुछ तो रन मतलब इनको करने दो बेचारों को। हम तो चाहते हैं कि 5 दिन का मैच हो ताकि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिके, अच्छे तरीके से बिके, पैसा आए, ठीक ठाक हो। लेकिन यहाँ पर बात करो तो तुम इनकी इंडिया के मैचेस की, तो इंडिया ने तो भाई कसम खाई है कि जो भी छोटी टीम होगी उसको तो हम पेल के रखेंगे। की टीम यही कह रही होगी कि हम सोच के आए थे कि कम से कम एक टेस्ट मैच तो अपने नाम करे, चलो बराबर करके एक दिन नहीं कर लो, एक सेशन नहीं कर लो, एक सेशन ही कर लो। लेकिन इंडिया ने कहा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप अपने सपनों में भी जीत का मत सोचा करो, क्योंकि जब हमने ठान लिया कि हमने ही हर चीज पर रूल करना है, हमने ही हर चीज पर राज करना है, तो आप कौन होते हैं सोचने वाले। और वैसे भी मुझे लगता है कि भारतीय टीम ये सोचती होगी कि जहां से वेस्ट इंडीज की सोच खत्म होती है वहां से हम सोचना शुरू करते हैं कि हमने इनके साथ करना क्या है। और इतना बुरा ये लोग करते हैं कि अगली टीम ट्रॉमाटाइज हो जाती है कि आखिरकार हुआ क्या है हमारे साथ। आप यहाँ पर वेस्ट इंडीज देख लें, 66 पर 5 आउट और 146 पर ऑल टीम आउट कर दी गई है। और जहां पर आपने इंडिया के जीतने की बात की है, तो आदत हो चुकी है इंडिया को जीतने की, हमें उनको देखने की आदत हो चुकी है कि भाई इन्होंने जीतना ही जीतना है, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करना है। बहुत रेयर चांसेस होंगे या वो आप उसको अपसेट कह सकते हो। 25-30 मैचेस में सिर्फ एक मैच लूज हुआ है उनका, जाहिर सी बात है। आप देखिए बस एक अपसेट हो सकता है अगर हो सकता है, अदरवाइज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऐसी टीम से कि जो कि इस वक्त एशिया की टीम है, लेकिन ये एशिया की नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बड़े बड़े मैसेजेस डिलीवर कर रही है कि वी आर इन द गेम। अगर किसी को हमारे साथ सीरीज भी रखनी है, T20 खेलना है, ओडीआई खेलना है, तो पहले अपने जरा डॉक्टर्स भी साथ लेकर, थेरेपिस्ट साथ लेकर आया करो। उसके बाद आपको जो साइकोलॉजिकल हमने तो थेरेपिस्ट भी बुला लिए थे, कुछ नहीं हो सका। लेकिन आज वेस्ट इंडीज की जो सही वाली थेरेपी टीम इंडिया ने ग्राउंड में किया वो किया भाई, पूरी बैटिंग में नहीं की, सिर्फ 5 आउट। हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ इंडिया की आधी टीम वेस्ट इंडीज की 2 बारियां। ये धोखा हुआ। वैसे हम सोच रहे थे कि उसके बाद अभी जडेजा खड़ा हुआ तो कुछ और हमें देखने को हम डबल 100 सोच रहे थे। आप रिलैक्स हो गए, 3-4 बजे जाके मैच, हम लोग उठे मैच का रुख ही बदला हुआ है। हम सरप्राइज हो गए कि आखिरकार ये हुआ क्या। लेकिन आई थिंक सो कि इंडिया की सबसे बड़ी है माइंडसेट। आप उनका चेक करें कि क्या थी, उनका कि यार बस ठीक है, पता है वेस्ट इंडीज कितने पानी में क्या कुछ वो कर लेगी। वो तो वेस्ट इंडीज को पाकिस्तानी टीम कंसीडर कर रहे हैं और शिवम दुबे भेज दिया पाकिस्तान के खिलाफ कि चल यार जाके तू बॉलिंग करा, क्योंकि उनको पता है कि शिवम दुबे को नहीं खेल पाना। यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसा हुआ। उन्होंने कहा वेस्ट इंडीज बारी ले लो, आपको पता था 66 पे 5 आउट कर देंगे और 146 पे पूरी टीम हम लोग कह लेंगे बोल्ड करते हुए दिखाई देंगे। और लिटरली ऐसा ही हुआ है। उसके बाद आप सिराज की बात कर ले, आप कुलदीप की बात कर ले, आप बुमराह की बात कर ले, आप चले वो शंटा सुंदर को भी काउंट कर ले बीच में, आप किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते हो। इनकी बॉलिंग, इनकी एफर्ट्स आपको नजर आती है। नितेश कुमार रेड्डी वाहिद ऐसा बंदा है जिसने ना बॉलिंग में कुछ किया ना बैटिंग में, फील्डिंग उसने भी कर दी, 1-2 कैचेस बड़े तगड़े पकड़े। बाद में लड़ेगा जाके, वो लड़ेगा, अगली बार कहेगा ओपनर भेजो। मुझे भेजो, मैं जा रहा हूँ। ये ज्यादती होती है ना। आप देखें कि एक मैच था आई थिंक सो एशिया कप में, जिसमें सूर्य कुमार यादव खुद नहीं खेलने के लिए आए थे, ठीक है, नंबर 11 तक नहीं आए थे। यहाँ पर भी आज ऐसे ही हुआ, जायसवाल ने बारी ले ली, गिल ने ले ली, राहुल ने ले ली, जडेजा ने ले ली। उसके बाद नीतीश कुमार के ना मुझे बॉलिंग में मौका देते हो ना मुझे बैटिंग में, आकर लोग मेरे से चाहते क्या हो। आई थिंक सो कि इंडियन टीम को पता होता है कि अगर हम 2 बैट्समैन भी भेज देंगे ना, उन्होंने पूरा मैच वाइंड अप करके आपके हाथ में दे दिया। कहीं शमन गिल को जल्दी तो नहीं थी मैच खत्म करने, क्योंकि न्यूज ये आ रही है कि शमन गिल जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए कैप्टन बन रहे हैं। अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये न्यूज आ रही है। तो गिल इसलिए मैच जल्दी कहीं वाइंड अप करके निकल तो नहीं गए। आई थिंक सो कि शुभमन गिल की जगह पे ना अभी आदत है रोहित शर्मा, रोहित का ओडीआई बनता है, रोहित का ओडीआई बनता है। उन्होंने बहुत रेस्ट कर लिया है। आपने T20 से रेस्ट दे दिया, आपने टेस्ट से रेस्ट दे दिया, लेकिन ओडीआई से रेस्ट ना दे उनको। अभी आप काइंडली उनको लेकर आए, बिकॉज हम ऐसी जनरेशन है जिन्होंने अभी उनको प्रॉपर खेलते हुए नहीं देखा। और हम देखना चाहते हैं कि अब जो ओडीआई है, ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर भी जो जोड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली की है ना, उसका एक अलग लेवल है। नो डाउट अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल दे आर गुड, बट वी डोंट वांट इट कि हमें अभी ये नहीं चाहिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली ही चाहिए। एंड आई होप सो कि ओडीआई के अंदर गौतम कुछ मत करना, उनको ही लेके आना, बिकॉज उनके जो फैंस हैं वो वेट कर रहे हैं कि वो आए। 6-8 माह हो गए हमने उन्हें देखा नहीं है। मैं वही तो बात कर रही हूँ। आप देखिए, हमने एशिया कप में यंगस्टर्स देखनी है, हम टेस्ट में यंगस्टर्स देख रहे हैं, हम T20 में यंगस्टर्स देख रहे हैं, हम हर जगह पर यंगस्टर्स देख रहे हैं। लेकिन जो पुराने लेजेंड्स का एक ऑरा होता है ना, वो मिसिंग है टीम के अंदर से। तो आई होप सो कि बहुत जल्द हमें रोहित शर्मा और विराट कोहली एक बार फिर से एक बड़ी पिक्चर में दिखाई देंगे। और वी वर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि वी आर द ह्यूज फैंस ऑफ बोथ ऑफ देम। दोबारा वापस आते इसी मैच के ऊपर, फेवरेट प्लेयर इस मैच का डेफिनेटली रविंद्रा। नहीं, आप फेवरेट नहीं कंसीडर कर सकते किसी एक को भी। अगर आप कहोगे ना कि चलो मेरा गिल फेवरेट है, तो जायसवाल रह जाएगा, ठीक है। तो आपको 11 के 11 ही फेवरेट है, क्योंकि वो नितेश भी, हाँ एग्जैक्टली, वो भी, बिकॉज देखिए वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं, वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं, वो आपको धोखा नहीं देते हैं। सो दिस इज द मेन थिंग कि यू लव टीम इंडिया। वो आज मैच हुआ है, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, वेस्ट इंडीज को टिकने ही नहीं दिया। आगे होता है ना, थोड़ी देर खेलने देते, नींद पूरी नहीं करने देते भाई। हम देख रहे थे बाद में भाई, अभी लंच ब्रेक ना होती तो ये पहले सेशन में मैच खत्म हो जाता। तो फिर आप वही हुआ कि 1.5 दिन के अंदर मैच खत्म हो गया। जडेजा की बात की जाए, सिराज की बात की जाए, हर बंदा आ रहा है
विकेटें चटका रहा है, विकेटों की भूख इनको लगी होती है। आते हैं वेस्ट इंडीज के प्लेयर को खड़े भी नहीं होने देते, भाई थोड़ी देर खेल लेते हैं। और जिस तरह 3 दिन के अंदर 2.5 दिन के अंदर मैच खत्म किया है भाई, क्रिकेट हो तो ऐसी हो। इंडिया का क्रिकेट पे जो राज नजर आ रहा है वो सारी दुनिया देख रही है कि भाई क्रिकेट पे राज चल रहा है। 5 दिन का मैच है भाई, आप 3 दिन के अंदर 3 दिन से भी पहले खत्म कर रहे हो। जय हिंद दोस्तों मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आपको बता दें कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चल रहे टेस्ट मुकाबले में भारत ने जिस तरह से वेस्ट इंडीज को डोमिनेट किया है, उसे देख पाकिस्तान में रोना धोना शुरू हो गया है, क्योंकि भारत ने वेस्ट इंडीज को 140 रन से शिकस्त दे दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस मैच में आप पहले इनिंग में भारत की बैटिंग देखी होगी, जिसमें एक ही मैच में 3-3 शतक आए थे, और दूसरे दिन भारत के बॉलिंग ने वन साइडेड मैच कर दिया, क्योंकि सिराज ने 3 विकेट, कुलदीप यादव ने 2 विकेट और रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट लेकर इंडीज को रन दिया है। और ये भारत की जो बैटिंग और बॉलिंग है, इसे देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गए हैं, परेशान हो गए हैं कि भारत ये किस तरह का क्रिकेट खेल रहा है, और ये बातें कर रहे हैं कि भारत को कौन ऐसी टीम है जो इसका मुकाबला कर पाएगी। क्योंकि भारत अभी एशिया कप में जिस तरह से सभी टीमों को रंधते आया है, और फिर आज टेस्ट में जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ को हराया है, इसे देख पाकिस्तानी पूरी तरह से हैरान और परेशान हो गए हैं। क्योंकि भारत के खिलाड़ियों ने जिस तरह से अपनी बॉलिंग और बैटिंग से सारे खिलाड़ी और सारे देश, सारे टीमों को तबाह किए हैं, इसे देख पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से शॉक्ड हो गई है। खैर, बात जो भी हो, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।